अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और उसकी ब्रांचेस को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके आप लोग वो डिटेल से स्टडी करें और उसके बाद दूसरे टॉपिक पे आएँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, कि बायोलॉजी का दूसरी साइंस के साथ क्या रिलेशन है। ये है बेसिक रिलेशंस, बायोफिज़िक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेट्री जो है वो बायोमैथमेटिक्स भी होती है। इसके अलावा बायोजियोग्राफी और बायोइकोनॉमिक्स, ये जो है हमने इसको डिटेल से स्टडी करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंसेस कैन नॉट बी डिनीड, कि जितनी भी साइंस की ब्रांचेस होती हैं उनका दूसरी साइंसेस के साथ जो रिलेशन होता है उससे हम इनकार नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ब्रांच जो है एक साइंस की वो इटसेल्फ बस वही है और उसी में स्टडी है। नो, उनका हर साइंस की ब्रांच का दूसरी ब्रांच के साथ रिलेशन होता है। बायोलॉजी इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग, बट दीज इंफॉर्मेशन रिलेट टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस एज वेल। बायोलॉजी जो है उसमें खुद भी जो है वो इन्फॉर्मेशन है, वास्ट अमाउंट की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो दूसरी ब्रांचेस के साथ भी इंटर रिलेट करती है, उसके साथ भी उनका रिलेशन होता है। ईच ब्रांचेस ऑफ साइंसेज हैज रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस। साइंस की हर ब्रांच का दूसरी ब्रांच के साथ रिलेशन होता है। व्हेन स्टडीइंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल, जहाँ पे वो एग्जांपल दे रहे हैं कि जब हम एनिमल्स की मूवमेंट को स्टडी करते हैं कि एनिमल कैसे मूव करते हैं, द बायोलॉजिस्ट हैव टू रेफर द लॉज ऑफ मोशन इन फिजिक्स के, जो फिजिक्स में आप लोग लॉज ऑफ मोशंस पढ़ेंगे, सो उनके साथ उनका रिलेशन बायोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करके और हमें जो है वो बताते हैं। दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज, और ये जो है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज की बेस बनाते हैं। हमारा जो पहला रिलेशन है वो है बायोफिज़िक्स। बायो का मतलब होता है लाइफ, और फिज़िक्स जो है वो डिराइव हुआ है फ्यूजिस वर्ड से, जिसका मतलब होता है नेचुरल थिंग्स। सो स्टडी ऑफ नेचुरल थिंग जो है वो बेसिकली फ़िज़िक्स होती है। यहाँ पे वो बता रहे हैं इट डील विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना। यहाँ पे हम फिज़िक्स के उन प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं जो बायो के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, जिनका बायो के साथ कोई ना कोई रिलेशन होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल है। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको ये बता दूँ कि जब भी कोई आपका शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के, तो उनमें आपको डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल मस्ट लिखना होती है, तब भी आपको 2 नंबर जो हैं वो पूरे मिलने के चांसेस होते हैं। सो जब आपने ये डेफिनेशन लिखनी है उसके बाद आपने ये एग्जाम्पल की हेडिंग दे के एग्जाम्पल भी लिखनी है। अच्छा, एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ सिमिलरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर इन फिज़िक्स एंड लाइम्स ऑफ एनिमल इन बायोलॉजी। स्टूडेंट, लिवर जो है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि यूज़ होता है लिफ्टिंग थिंग्स एंड कैरिंग थिंग्स, और ये फिज़िक्स का एक फिनोमेना होता है। इसी तरह लाइम्स जो होते हैं ये हमारे हैंड्स होते हैं, उसके अलावा हमारे फीट्स होते हैं, हमारी लेग्स, आर्म्स, ये लाइम्स में आ जाती हैं ये चीज़ें। सो अब इनका आपस में क्या रिलेशन है? आपको पता है कि लिवर जो है वो चीज़ों को बैलेंस करने के लिए यूज़ होगा, उनको कैरी आउट करने के लिए यूज़ होगा। इसी तरह लाइम्स जो हैं, जैसे कि हमारे हैंड्स हैं, ये भी तो चीज़ों को कैरी आउट करने में, उनको उठाने में हेल्प करेंगे। इसी तरह हमारी जो लेग्स वगैरह हैं ये बैलेंस करने में हेल्प करती हैं। सो इनका जो रिलेशन है वो बायो फिज़िक्स में आएगा। नेक्स्ट है हमारा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री ऐसे स्टडी होती है, केमिस्ट्री बायो आपको पता है कि लाइफ होता है, और केमिस्ट्री जो है वो स्टडी ऑफ केमिकल्स होती है। इट डील विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनकी स्टडी जो है वो बायोकेमिस्ट्री में जाएगी। फॉर एग्जाम्पल द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसाइंथेसिस एंड रिस्पायरेशन इन्वॉल्व द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। अब फोटोसाइंथेसिस की अगर हम बात करें तो ये एक कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट्स में। तो प्लांट्स क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये यहाँ पे केमिकल्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होगा। फोटोसाइंथेसिस का रिएक्शन आपको अपने पहले भी अर्ली क्लासेस में ये पढ़ा होगा। और फोटोसिंथेसिस जो है जिसमें वो केमिकल्स यूज़ करेंगे लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और वो अपनी खुराक बना के और सारा प्रोसेस जो है वो करेंगे। सो बेसिक बात जो है वो ये है कि वो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं। सो इनकी स्टडी जो है वो बायोकेमिस्ट्री होगी। नेक्स्ट है हमारे पास बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री। स्टूडेंट, आपने इसके दोनों नाम याद रखने हैं। कई दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में बायोमेट्री के नाम से आ जाता है और कई दफ़ा बायोमैथमेटिक्स आ जाता है। सो आपने दोनों इसके नाम जो है वो याद रखने हैं। इसकी स्टडी है, इट डील विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स।
ये उन बायोलॉजिकल प्रोसेस की स्टडी है जिसमें हम मैथमेटिकल टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट, अगर आप फ़र्ज़ करें कि डॉक्टर के पास गए आप और उसमें आपने अपने ब्लड टेस्ट करवाया है, सो जो आपका रिज़ल्ट आएगा, जो डाटा आएगा, सो उसमें मैथ की कैलकुलेशंस होंगी। जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हैं, सो उनकी कितनी कंपोजिशन है, वो कितने आपकी बॉडी में मौजूद हैं, कितनी की रिक्वायरमेंट है, तो इनका जितना भी जो है वो रिलेशन होगा वो बायोमैथमेटिक में जाएगा। यहाँ पे आपकी बुक में एग्जांपल उन्होंने दी हुई है। फॉर एग्जांपल, टू एनालाइज द डेटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे कि आप कोई किसी भी बायोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और उसके बाद जो उसने वहाँ से डाटा एनालाइज किया, जो उसे कंक्लूड किया और जो उसने रिज़ल्ट वहाँ से निकाला है, सो उसमें भी वो मैथमेटिक के रूल अप्लाई करेगा। सो ये जो है वो बायोमैथमेटिक के साथ इसका रिलेशन है। नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी। स्टूडेंट, बायो आपको पता है लाइफ, जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी बेसिकली होता है ग्राफिक्स। सो इसमें जो है हम पढ़ेंगे, इट डील विद द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। स्टूडेंट, हमारे जो अर्थ है इसके डिफरेंट खित्ते हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं और हर पार्ट में कोई ना कोई एनिमल, कोई ना कोई ह्यूमन, कोई ना कोई प्लांट जो है वो मौजूद है। सो वहाँ पे जो है बायोजियोग्राफिक में हम स्टडी करते हैं कि एक रीजन है अर्थ का, उसमें कितने एनिमल्स हैं, उसकी उनकी कितनी स्पीशीज़ हैं और प्लांट्स हैं। अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स वहाँ पे कौन कौन से हैं, ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम बायोजियोग्राफी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वो बता रहे हैं, इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन टू डिटर्मिन द करेक्टरिस्टिक ऑफ। यहाँ पे हम डिफरेंट रीजन्स के करेक्टर्स भी स्टडी करते हैं कि अगर एक एनिमल है सो उसके लिए ये रीजन सही है कि नहीं, यहाँ पे वो ग्रो कर सकता है या नहीं। सो ये चीज़ें जो है हम बायोजियोग्राफी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो है वो है बायो इकोनॉमिक्स। इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिक बेसिकली हमारी माशियत होती है। सो इसमें हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं कि इकोनॉमिक के लिहाज से ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है। फॉर एग्जांपल, द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ व्हीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिक एंड बेनिफिट और लॉसेस कैन बी डिटरमेंट। कि अगर एक गंदम है, उसकी फसल हुई है, उसको हमने बेचा है, सो उसकी जो कैलकुलेशंस होंगी कि हमें लॉस कितना है, हमने खुद जो है उस पर कॉस्ट कितना किया था, हमें प्रॉफिट कितना है, हमें फ़ायदे कितने हुए हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है वो बायो इकोनॉमिक्स में। स्टूडेंट, यहाँ पे आपका एक सर्कल टाइप बना हुआ है, ये अगर आप अच्छे से कर लें और इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें सो आपका ये हो सकता है। स्टूडेंट, आज का ये जो टॉपिक है ये मोस्टली जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कई दफ़ा जो है वो लॉन्ग भी आ सकती हैं, इसकी कोई सर्टेन रिलेशंस। सो आपने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए प्रिपेयर करना है और इसको गौर से पढ़ना है। स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप लोगों ने मेरे साथ ट्यून रहना है ताकि आप लोग नेक्स्ट वीडियो को आसानी से कवर कर सको। थैंक यू सो मच। फ़ी अमान अल्लाह।